दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम यहाँ पे कट ऑफ से संबंधित बातचीत करने वाले हैं। और दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, यूजीसी ने जो कंडक्ट कराया था नेट का एग्ज़ाम, और सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पे कट ऑफ देखने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ गई है, कितने लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे और यहाँ से लेकर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब पे बातचीत हमारी आज होने वाली है। और देखेंगे हम कि कितनी कट ऑफ और कितने प्रश्न सही होने पर हुआ है आपका नेट या जीआरएफ, और कितने कैंडिडेट यहाँ पे लिए उन्होंने, ठीक है। तो बातचीत करते हैं दोस्तों, और अंत में हम बात करेंगे कि ये आपका रिजल्ट सही आया है या गलत आया है। कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि हमारा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे, परंतु हमारा नेट या जीआरएफ नहीं हो पाया है उस कट ऑफ से ज़्यादा होने पर भी, ठीक है। तो उसको भी अंत में देखते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया भी हम देखेंगे, जो लोगों ने और जो विद्यार्थियों ने प्रतिक्रिया यहाँ पे हमें दी है दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, ठीक है, रूरल इकोनॉमिक्स से, ठीक है। कैटेगरी दी हुई है दोस्तों ये। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जा रही है सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, उसके बाद टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं, उसके बाद दोस्तों साथ ही जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो दोनों के लिए क्वालिफाई हुए, यानी कि आप जीआरएफ मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे जीआरएफ के लिए। और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की बात कीजिए तो टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखेंगे कितने मार्क्स और कितने क्वेश्चन सही करने पे उनका हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स रूरल इकोनॉमिक्स से बात करते हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल की बात यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए उनकी कट ऑफ की बात की जाए तो दोस्तों 155 मार्क्स आने, सॉरी 154 है दोस्तों, 154 मार्क्स आने पर उनकी यहाँ पे नेट हो गया है। तो 154 का यहाँ पे मान के चलते हैं हम। तो 154 को कितने क्वेश्चन सही होने पर ये देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 से हम भाग कर देंगे इसको, ठीक है। 7 से गया, यहाँ पे 14 बन गए दोस्तों, और फिर 7 से 77 प्रश्न सही होने पर दोस्तों इकोनॉमिक्स अनरिजर्व कैटेगरी में इनका नेट हो गया है। और दोस्तों 499 कैंडिडेटों का यहाँ पे आप मान के चलिए, 500 ही एक कम होने की वजह से यहाँ पे 500 का मान के चलिए कि उनका इन कैंडिडेट का जो क्या हुआ है नेट क्लियर हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इनको मिली है ओनली, ठीक है। यहाँ पे जीआरएफ देखिए दोस्तों, जीआरएफ की कट ऑफ कितनी गई है अनरिजर्व कैटेगरी में, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि 180, ठीक है। तो 180 का यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, 2 से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो कितने से गया दोस्तों आपका 9 से गया ये, ठीक है। और यहाँ पे 0 पर आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया दोस्तों आपका यहाँ पे 90 प्रश्न सही होने पर, ठीक है। 90 प्रश्न सही होने पर इनका जीआरएफ हो गया है दोस्तों। और कितने कैंडिडेट दोस्तों, इन्होंने 45 कैंडिडेट लिए हैं कुल, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स ओबीसी का देख लेते हैं, ठीक है। ओबीसी में देखिए 138 प्रश्न सही होने पर दोस्तों इनका, सॉरी 138 मार्क्स यानी कि, ठीक है, 138 मार्क्स है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट देखिए दोस्तों कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, 435 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। जीआरएफ का देखिए 162 और 34 कैंडिडेट। यहाँ पे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे आप जितने भी मार्क्स हैं उसको 2 से आप भाग कर दीजिएगा, ठीक है। 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रश्नों का पता चल जाएगा कितने प्रश्न सही होने पर आपका नेट या जीआरएफ हुआ है। तो 69 पे इनका नेट हो गया है दोस्तों ओबीसी का, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से आप आगे भी जीआरएफ का भी देख सकते हैं। हम जल्दी जल्दी अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ईडब्ल्यूएस 142 मार्क्स पे, ठीक है, इनका नेट हो गया। 131 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए। 170 पे दोस्तों इनका जीआरएफ हुआ और 10 लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। एससी का देखिए इकोनॉमिक्स में दोस्तों 130, ठीक है, 130 मार्क्स आने पर इनका हो गया है दोस्तों। और 209 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए, और 154, ठीक है, जीआरएफ के लिए, और 15 कैंडिडेट ही क्वालिफाई यहाँ पे हुए हैं। उसके बाद एसटी में देखिए दोस्तों, एससी और एसटी में दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, फर्क कम ही रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4, 5, 6 का यहाँ पे फर्क रहता है। तो 126 मार्क्स जिनके थे उनका नेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम 126 को देख लेते हैं 6 और, तो दोस्तों 63 प्रश्न सही होने पर इनका नेट हो गया था, ठीक है, एसटी में। तो ये देख लीजिए दोस्तों। और इसके बाद 148 पे जीआरएफ हो गया है, ठीक है। तो 12 लोग ही ऑल इंडिया में क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यू अनरिजर्व देख लीजिए, ठीक है। तो मेन तो यही होती है कैटेगरी 4-5 ही दोस्तों, ठीक है। बाकी तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आ जाएंगी ये, ठीक है। तो ये देख लीजिए इस तरह से कट ऑफ जा रही है दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे कि पिछले से आपकी कट ऑफ ज़्यादा गई है या कम गई है,
ठीक है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अगला देखिए पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो 190, ठीक है 190 इनकी गई है दोस्तों, 190 नेट के लिए। तो 190 का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे तो 190 कितने प्रश्न सही होने पर इनकी हुई है दोस्तों, ठीक है 190। तो देख लीजिए दोस्तों 9 से गया, तो दोस्तों यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इनके 95 पे नेट हो रहा है दोस्तों, 95 प्रश्न सही होने पर नेट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस की मुझे लगता है कि कट ऑफ यहाँ पे हाई रही है। क्यों रही है इसका अंदाज़ा ये भी हो सकता है कि उनका जो नेट का स्तर था, पेपर का स्तर जो था, नेट का पेपर जो उसका स्तर थोड़ा कम हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2253 क्वालिफाई कैंडिडेट हुए हैं दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई, ठीक है। 216 पे जेआरएफ हुए, 190 लोगों को जेआरएफ मिला है, ठीक है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितने प्रश्न सही होने पर आपका यहाँ पे नेट या जेआरएफ हुआ है। तो यहाँ पे जेआरएफ की बात की जाए तो दोस्तों जेआरएफ कितने प्रश्नों पर इनका हुआ है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जेआरएफ कितने प्रश्नों पर हुआ है ये हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जेआरएफ जो है वो भी इनका बहुत सारे मार्क्सों से होने वाला है दोस्तों, और हुआ है, ठीक है। तो ये अंदाज़ा हम खुद ही लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 108 प्रश्न सही होने पे दोस्तों इनका जेआरएफ हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद ही कि कितनी जो है वो पॉलिटिकल साइंस का मार्क्स किस तरह से रहा है। तो ये अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो इनका पेपर था उसका स्तर या तो कम होगा, या यहाँ पे जनसंख्या आप दे सकते हैं कितनी ज़्यादा जनसंख्या इनके लोगों का जनरल जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा था। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे देखो दोस्तों, ओबीसी का देखिए 174 मार्क्स आने पे, ठीक है 1402 लोगों का हुआ है दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। 206 पे जेआरएफ हुआ है, 114 लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। ईडब्ल्यूएस देखिए, ईडब्ल्यूएस में 174 पे ही, यानी कि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में सेम ही यहाँ पे गया है, ठीक है। और 586 कैंडिडेट यहाँ पे जो वो क्वालिफाई हुए हैं। और यहाँ पे जो जेआरएफ है ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा 1 मार्क्स से ज़्यादा हो गया है ओबीसी से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद एससी में देखिए दोस्तों 162 मार्क्स आने पे इनका हो गया है दोस्तों, ठीक है। 937 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, और 190 पे दोस्तों यहाँ पे जेआरएफ हो रहा है, और 90 कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। एसटी में देखिए 156 पे हो गया है, ठीक है। और जेआरएफ दोस्तों यहाँ पे 186 पे हो गया है, ठीक है। इतने ज़्यादा कैंडिडेट है, तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों जो अदर कैटेगरीज रही हैं। उसके बाद दोस्तों फिलोसफी देख लीजिए आप, ठीक है। फिलोसफी देख लीजिए, फिलोसफी की दोस्तों यहाँ पे अनरिजर्व की बात की जाए तो 196 मार्क्स पे इनका नेट हो गया, 221 लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए, 224 पे दोस्तों इनका जेआरएफ हो रहा है, और 18 लोग ही क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत हाई से लगा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिलोसफी का ओबीसी में देखिए आप 180 पे इनका नेट हो रहा है, ठीक है। 113 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, 210 मार्क्स आने पर इनका जेआरएफ हो रहा है, और 10 लोग ही क्वालिफाई हो रहे हैं फिलोसफी ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 182 मार्क्स जिनके आगे हैं वो इनका नेट हो गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेआरएफ का देखिए 210 पे ही, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में सेम ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला हमारा एससी आ गया दोस्तों, 172 नंबर आने पर इनका नेट हो रहा है, ठीक है। 202 मार्क्स आने पर इनकी जेआरएफ हो रहा है। तो फिलोसफी में भी ठीक ठाक ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कट ऑफ ठीक ठाक ही गई है, ठीक है। एसटी का देख लीजिए 152 पे हो रहा है, ठीक है। 180 पे जेआरएफ हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इनको इस जो मार्क्स हैं दोस्तों इनको आप 2 से भाग कर दीजिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हैं, बाकी ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों साइकोलॉजी हम देख लेते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी का हम देख लेते हैं। तो साइकोलॉजी में दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 190 क्वेश्चन 190 मार्क्स आने पर इनका जो वो नेट हो रहा है, ठीक है। और 216 मार्क्स आने पर इनका जेआरएफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी का आप देख सकते हैं 170 पे नेट हुआ है, और 200 पे जेआरएफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी दोस्तों ईडब्ल्यूएस में देखिए 172 पे, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, एससी एसटी में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ 2-3 प्रश्नों का यहाँ पे फ़र्क हो जाता है दोस्तों, बाकी सेम ही रहता है इनका, ठीक है।
तो SC में देखिए 156 पे नेट हो रहा है, 188 में JRF हो रहा है। तो ST में देखिए 156 पे नेट हो रहा है, 188 में JRF हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों साइकोलॉजी में तो इनका सेम ही हो गया CST कैटेगरी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं CST में, OBC और यहाँ पे EWS में आपकी सेम ही कट ऑफ रहती है, ठीक है। बाकी दोस्तों PWD यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कितने पर गया हुआ है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं दोस्तों सोशोलॉजी, ठीक है। सोशोलॉजी को यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड जेंडर भी यहाँ पे था, देखो साइकोलॉजी में थर्ड जेंडर भी यहाँ पे आए थे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों हमारा सोशोलॉजी, ठीक है। तो सोशोलॉजी में अनरिजर्व कैटेगरी का देखिए दोस्तों 184 पे नेट हो रहा है और 210 पे JRF हो रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद OBC में देखिए दोस्तों, OBC में 168 पे यहाँ पे नेट हो रहा है और 198 पे JRF हो रहा है। यहाँ पे कैंडिडेटों की संख्या भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। EWS 168 पे हो रहा है, ठीक है। और EWS और OBC देखिए दोस्तों यहाँ पे सेम हो गया। और यहाँ पे भी देखिए JRF में भी देखिए 198 और 200 में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक प्रश्न का फर्क है, नेट तो इनका सेम ही चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए SC और ST में दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं है, दो प्रश्न को फर्क यहाँ पे रहा है, परंतु यहाँ पे JRF में थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे हो गई है गड़बड़ी, ठीक है। यहाँ पे JRF में थोड़ी सी ज़्यादा चली गई है, बाकी नेट तो यहाँ पे इनका सेम ही रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये PWD कैटेगरी है दोस्तों, यहाँ पे तो आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा हिस्ट्री का आ गया दोस्तों, ठीक है। हिस्ट्री का यहाँ पे अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में दोस्तों 182 पे जहाँ पे इनका नेट हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का यानी कि जनरल का, वहीं पे 204 पे दोस्तों इनका JRF हो रहा है। 167 लोग जो वो JRF के लिए क्वालिफाई हुए हैं, 2089 दोस्तों नेट के लिए क्वालिफाई हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे हिसाब से तो 3-4 साल के अंदर इंडिया में नेट JRF की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। हिस्ट्री OBC का देखिए दोस्तों 170, EWS का देखिए 168, ज़्यादा फर्क तो नहीं रहा है इसमें भी, ठीक है। 194, 198, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा फर्क नहीं है, दो प्रश्नों का यहाँ पे फर्क JRF में हो गया है, ठीक है। SC और ST में देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया है SC और ST में, ठीक है। हिस्ट्री में 158 पे हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 184 पे हो रहा है, ठीक है JRF, यानी कि यहाँ पे ST में 152 पे हो रहा है, 178 पे हो रहा है, ठीक है। तो फर्क तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बाकी हिस्ट्री में आप PWD कैंडिडेट्स देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों, ठीक है, ये सब्जेक्ट है एक अलग सा। तो एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों अनरिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पे 172 पे इनका नेट हो रहा है, 200 पे JRF हो रहा है, ठीक है। उसके बाद OBC को देखिए दोस्तों 158 पे नेट हो रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट आप खुद ही देखते रहिए, 180 पे JRF हो रहा है, तो 3 लोगों का हुआ है, ठीक है। और अनरिजर्व में दोस्तों 6 लोगों का ही हुआ है, ठीक है। EWS में देखिए दोस्तों 158 पे हो रहा है, ठीक है, ये सेम ही हो गया दोस्तों। और 182 पे यहाँ पे JRF हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न का फर्क पड़ गया, बाकी तो ये सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों SC और ST में यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ज़्यादा आ गया है, ठीक है। SC की यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली गई है, 150 पे हुआ है जहाँ नेट, और 170 पे JRF हो रहा है, ठीक है। ST में 140 पे हो रहा है नेट और यहाँ पे 156 पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आ गई है। बाकी आप PW कैटेगरी जो कैटेगरीज हैं वो आप खुद ही देख लीजिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा कौन सा है। अगला देखिए दोस्तों कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्स में दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में 160 में नेट जहाँ पे हो रहा है, वहीं पे दोस्तों 184 पे इनका JRF हो रहा है, ठीक है। 184 पे JRF हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देख सकते हैं। OBC में देखिए दोस्तों 142 पे यहाँ पे इनका नेट हो रहा है, 170 पे JRF हो रहा है, ठीक है। और EWS में देखिए 168 में हो रहा है जहाँ नेट, और 174 पे वहीं पे इनका JRF हो रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है EWS और OBC में। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दोस्तों SC और ST में ज़्यादा फर्क नहीं, 136 पे SC में हो रहा है, 134 पे ST में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 162 में इनकी JRF के लिए थोड़ी सी हाई चली गई है, ठीक है। और यहाँ पे 152, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉमर्स का भी आप देख सकते हैं और ये PWD का भी आप देख लीजिएगा। PWD मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन का हम देख लेते हैं। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो 184 पे इनका नेट हुआ है, 184 यानी कि मार्क्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप इसको भाग करके यहाँ से देख सकते हैं अपना, ठीक है। और 208 पे इनका JRF हो रहा है, ठीक है।
अगला देख लेते हैं दोस्तों, एजुकेशन में ओबीसी की बात करें तो 168 मार्क्स आने पर इनका नेट हुआ और 198 पे जीआरएफ हो रहा है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में देखिए दोस्तों 168 पे, ठीक है, यहाँ पे सेम ही हो गया फिर से इनका, ठीक है, और 198 यहाँ पे तो सेम ही रह गया, ठीक है, यहाँ पे जीआरएफ हो रहा है। 156 पे एससी में जहाँ पे, और एसटी में भी 156 पे दोस्तों, 186 में एससी में नेट हो रहा है और 182 में यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कहने का मतलब यही है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे एससी और एसटी में ज़्यादा फर्क किसी भी सब्जेक्ट में हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो सेम सेम ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी आप देख सकते हैं। एजुकेशन के बाद दोस्तों सोशल वर्क, यहाँ पे सोशल वर्क को देख लेते हैं, ठीक है, सोशल वर्क अनरिजर्व के देख लेते हैं दोस्तों। 180 पे जहाँ पे नेट हो रहा है, 202 पे जीआरएफ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को आप देख लीजिए, 166, 164, ठीक है, 194, 188, ठीक है, इनके मार्क्स आने पर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एससी और एसटी का भी हम देख लेते हैं, 152, 150, ठीक है, 186, 178। तो देखिए अब यहाँ पे कि एससी एसटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो 1-2 मार्क्स का यहाँ पे फर्क है, बाकी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं अब, ठीक है, मैं यहाँ पे रुकूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद ही अपना जो आपका सब्जेक्ट है उसको देख लीजिए, क्योंकि वीडियो नहीं तो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस एंड स्टैटिक स्टडीज़, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज़, इसको देख लीजिए दोस्तों। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 200 पे जहाँ पे नेट हो रहा है, 222 पे वहाँ पे दोस्तों जीआरएफ हो रहा है, तो इसकी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही आई गई है, ठीक है। आप अगले देख लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बताऊँगा तो फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे समय दे रहा हूँ इसके लिए। आगे देखिए दोस्तों होम साइंस को हम देख लेते हैं। तो होम साइंस में देखिए दोस्तों आप होम साइंस में भी देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए कितना गया है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितना कितना यहाँ पे कट ऑफ गई है और कितने कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुए हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला हम क्या देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं और इसको भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कितनी कितनी कट ऑफ गई है जून 2024 के लिए। आपको रणनीति बनानी है दोस्तों इसके हिसाब से, ठीक है, रणनीति आपको उस हिसाब से बनानी होंगी, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, ठीक है, वीडियो एक तो पहले ही लंबी हो गई है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए आप पॉपुलेशन स्टडीज़, दोस्तों पॉपुलेशन स्टडीज़ को देख लीजिए, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको पूरा समय दे रहा हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन जो स्टडीज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई हुई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कट ऑफ का मेन जो मकसद है दोस्तों यही होता है कि आप अगले टाइम के लिए किस तरह से तैयारियाँ करें दोस्तों, ठीक है, आप अगले टाइम के लिए किस तरह से तैयारियां करें, इसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। म्यूजिक का देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी 202 पे यहाँ पे नेट हुआ है, 234 पे यहाँ पे जीआरएफ हो रहा है दोस्तों, 13 लोगों का यहाँ पे हुआ है, 161 लोगों का अनरिजर्व में नेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का देखिए दोस्तों 180 पे हुआ है, 76 लोगों का हुआ है, 216 पे दोस्तों इनका नेट हुआ है, 6 लोगों का हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूजिक में किस तरह से यहाँ पे आप देख लीजिएगा कितने कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है, बहुत कम यहाँ पे कैंडिडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 25 या 30 के अलावा यहाँ पे किसी का जीआरएफ ही नहीं हुआ होगा, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखिए 182 पे हुआ है, 220 पे जीआरएफ हो रहा है। उसके बाद एससी में 172 पे नेट हुआ है, 210 पे जीआरएफ हुआ, 6 लोग ही यहाँ पे क्वालिफाई हुए। एसटी में देखिए 166 पे हुआ है, 9 लोग क्वालिफाई, 198 पे जीआरएफ हुआ, 1 लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो ये आप देख लीजिए। आगे हम अगला देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस, ठीक है, इनको देख लीजिए दोस्तों, ये अगला सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। 170 पे जहाँ पे नेट हो रहा है, 194 वहाँ पे उनका दोस्तों जीआरएफ हो रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अगला यहाँ पे अगला देखेंगे दोस्तों इसके बाद, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट का आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने। उसके बाद दोस्तों मैथिली की देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैथिली यानी कि लैंग्वेज की बात चल पड़ी अब, तो लैंग्वेज को हम देख लेते हैं मैथिली को। मैथिली यहाँ पे दोस्तों आप एसटी तक यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैथिली का भी अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बंगाली की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, बंगाली,
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये लैंग्वेज है पर्टिकुलर, ठीक है। 196 पे नेट हो रहा है दोस्तों, 176 पे जीआरएफ हो रहा है, ठीक है। 7 लोग ही यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, बंगाली में। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा समय आपको दे रहा हूँ। उसके बाद हिंदी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो हिंदी में हमने पहले भी बातचीत कर ली है। इससे पहले मैंने हिंदी की एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी का विशेषज्ञ तो मैं नहीं कहूँगा, हिंदी का एक विद्यार्थी हूँ मैं, ठीक है। तो हिंदी मेरा प्रिय सब्जेक्ट भी है और हिंदी का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, ठीक है। तैयारियाँ भी कर रहा हूँ, पीएचडी भी कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी तो मैं इससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ पहले, ठीक है। और उस पर अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी देख रहा हो तो वो आप देख सकते हैं पीछे वीडियो जाके। बाकी यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कन्नड़ा की बात करें, ठीक है। कन्नड़ जो आपकी दक्षिण भारतीय भाषा है, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत ये भाषा आती है, कन्नड़ा, ठीक है। कन्नड़, कन्नड़ा यहाँ पे दिया है उसका नाम कन्नड़ा, ठीक है। कन्नड़ा को देख लीजिए आप। तो इसमें कितने कितने लोगों को क्या है, कितने कितने लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, ये सभी आप यहाँ पे देख लीजिए। स्क्रीनशॉट का पूरा समय दिया जा रहा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पे दोस्तों मलयालम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो मलयालम को भी आप बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में कितना कितना यहाँ पे गया हुआ है आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या था दोस्तों, अगला हमारा उड़िया, ठीक है। उड़िया मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा थी दोस्तों ये, ठीक है। उड़िया की यहाँ पे बात की जा रही है, उड़ीसा यानी कि उड़ीसा में जो बोली जाती है, ठीक है। तो लैंग्वेज है दोस्तों ये, ठीक है। उसके साहित्य की यहाँ पे बात की जा रही है। तो वहाँ भी इसका देख सकते हैं आप कि कितने पे कितने कितनी यहाँ पे कट ऑफ गई हुई है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब दोस्तों पंजाबी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ब्राचट अपभ्रंश से विकसित थी ये, ठीक है। अगर पंजाबी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है। अगला देखिए दोस्तों, संस्कृत देख लेते हैं दोस्तों। संस्कृत में कितनी कितनी गई है ये आप देख लीजिए। आप मुझे ये भी बताएंगे अब कि आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले से कम गई है या ज़्यादा गई है, ठीक है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की दोस्तों पिछले से बहुत कम गई है। उसका मेन जो यही था दोस्तों कि यहाँ पे जो पेपर का स्तर था वो हाई हो गया था, ठीक है। इसलिए वो कट ऑफ कम चली गई है, ठीक है। वैसे तो अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट तो 217,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था हिंदी का, ठीक है। तमिल की बात की जाए दोस्तों, ये भी दक्षिण भारतीय भाषा है, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। तमिल में देख लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। आगे दोस्तों तेलुगु को देख लेते हैं। तेलुगु में देखिए दोस्तों, तेलुगु में भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों कि कितनी यहाँ पे गई हुई है, ठीक है। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट का ही आपको मौका दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उर्दू देख लीजिए दोस्तों, उर्दू में कितनी कितनी गई है ये भी आप देख सकते हैं। ये लैंग्वेज यहाँ पे हमारी चली हुई थी, ठीक है। उर्दू का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। अरबिक दोस्तों, ठीक है, अरबी भाषा यानी कि अरबिक यानी कि अरबी भाषा की यहाँ पे बात आ गई है दोस्तों, यानी कि लैंग्वेज हमारी चल पड़ी है। तो अरबिक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बताने लगा तो फिर तो हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में कितनी कितनी कट ऑफ गई है। तो इंग्लिश का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पूरा मौका आपको यहाँ पे दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट लेने का। इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी कितनी कौन सी कैटेगरी में कितनी की है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनी है, ठीक है। जब भी आपका सब्जेक्ट आए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स देखिए दोस्तों, लिंग्विस्टिक्स में कितनी गई है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा मौका आपको दिया जा रहा है लिंग्विस्टिक का, देख लीजिए, ठीक है। ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स तक की आप देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों चाइनीज़, ठीक है। चाइनीज़ की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे चाइनीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे नेट एक ही लोग हुआ है, जेआरएफ किसी का भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो चाइनीज़ में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कितने लोग हैं, सिर्फ 5 और 4 9 लोग ही यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। और इतने लोगों ने मुझे लग रहा है कि भरा होगा पेपर, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी भरा हो सकता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाइनीज़ के बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा डोगरी आ जाता है, ठीक है। डोगरी को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डोगरी में भी बहुत कम है दोस्तों, गिने चुने ही लोग यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो डोगरी का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। नेपाली दोस्तों, डोगरी के बाद नेपाली का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं कि इनमें कितनी कितनी कट ऑफ गई हुई है। नेपाली का भी आकर देख लिया हो तो उसके बाद मणिपुरी देखिए दोस्तों, ये लैंग्वेज है, ठीक है। मणिपुरी में भी कितना गया दोस्तों ये देख लीजिए। तो मणिपुरी में भी बेसिकली बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो मणिपुरी का भी आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं असमी का दोस्तों,
ठीक है। असमीज़, असमी का देख लेते हैं, असमी भी एक भाषा है, ठीक है। तो असमी भी यहाँ पे देख लीजिए कि कितने कितने कैंडिडेट्स का गया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो गुजराती देखिए, गुजराती में कितना कितना कट ऑफ कितनी कितनी गई है, ये भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी है ये प्लेलिस्ट, ठीक है। गुजराती के बाद दोस्तों मराठी, मराठी का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे इतने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। तो मराठी का भी अगर ले लिया हो आपने स्क्रीनशॉट, अपना खुद का देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच आ गई दोस्तों इसके बाद, तो फ्रेंच वर्जन, ठीक है। तो फ्रेंच वर्जन का देख लीजिए जिन लोगों ने भरा है। तो फ्रेंच में तो बहुत सारे विद्यार्थी लग रहे हैं दोस्तों मुझे, ठीक है। फ्रेंच में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी लगे हैं। वैसे एक बात है कि फ्रेंच का जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो बहुत रिच है दोस्तों। यहाँ पे ऐसी मैंने बात सुनी है, ठीक है, कि फ्रेंच का जो लिटरेचर है बहुत रिच है। तो अच्छी बात है, यहाँ पे विद्यार्थी भी दिख रहे हैं उस हिसाब से, तो ठीक है। अगला देखिए दोस्तों स्पेनिश, स्पेनिश की बात की जाए तो स्पेनिश में यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेनिश में कितने लोगों ने भरा था और कितने लोगों का हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी की। ये तो बहुत कम लोग हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बातचीत करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। उसके बाद रशियन देखिए दोस्तों, ठीक है। रशियन लैंग्वेज की बात की जाए तो रशियन में भी बहुत कम यहाँ पे कैंडिडेट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपना खुद का स्कोर देख सकती हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। पर्शियन देखिए इसके बाद, ठीक है। पर्शियन देखिए कि पर्शियन में क्या हुआ है दोस्तों, ठीक है। कितनी कितनी यहाँ पे कट ऑफ गई है, और इसमें भी कैंडिडेट मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है, अगला है दोस्तों हमारा राजस्थानी, ठीक है। तो राजस्थानी में स्टूडेंट ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजस्थानी में स्टूडेंट नहीं, राजस्थानी में स्टूडेंट ठीक लग रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कट ऑफ को खुद देख सकते हैं अगला अपने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम जर्मन को देख लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज अभी चली हुई है हमारी, ठीक है। तो जर्मन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको समय दिया गया। उसके बाद जर्मन को आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को पॉज करके। जापानीज़ को देख लेते हैं दोस्तों। तो जापानीज़ में भी आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट यहाँ पे गिने चुने ही कैंडिडेट मुझे लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। परंतु पेपर तो दिया है, कट ऑफ भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक ही कट ऑफ गई हुई है इनकी भी। तो जापानीज़ भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अडल्ट एजुकेशन देखिए, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन में देखिए दोस्तों कितने कितने यहाँ पे स्टूडेंट का हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके आगे काम आएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब आप अगले तैयारियां करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे कितने प्रश्नों की मुझे अपनी जो वो रणनीति बनानी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी किस तरह से मुझे बनानी है, कितने प्रश्न सही करने हैं। फिजिकल एजुकेशन देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अभी तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। फिजिकल एजुकेशन दोस्तों ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ में देख लीजिए, ये भी कोई सब्जेक्ट है, और इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी कैंडिडेट अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। उसके बाद इंडियन कल्चर के बाद दोस्तों यहाँ पे लेबर वेलफेयर, ठीक है। लेबर वेलफेयर को देख लीजिए दोस्तों कि इसमें कितनी कितनी कट ऑफ गई है, कितने स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। क्योंकि ये मुझे लगा कि वीडियो बड़ी नहीं बनेगी, परंतु वीडियो तो बड़ी बन गई है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। पहले जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो एक्सप्लेन अब नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। लो में देखिए दोस्तों, लो की यहाँ पे बात की जाए तो 176 जिनके मार्क्स दोस्तों उनका यहाँ पे नेट हो गया, और 889 लोगों का नेट हुआ है, 200 पे JRF हुआ है यहाँ पे इनका, ठीक है। यानी कि 100 प्रश्न सही करने पर इनका JRF हुआ, 66 लोगों का हुआ है लो में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला सब्जेक्ट है हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेसिकली इनका, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों हम बुद्धिस्ट, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है हमारा बुद्धिस्ट जैना गांधीन, ठीक है। और एंड करके मुझे पूरा नाम यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, ठीक है भी नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या है, ठीक है। एंड करके यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, अब ये मुझे नहीं पता, जो पढ़ते हैं उनको ही पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कितने गया है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, तो इनको देख लीजिए दोस्तों।
सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ गई है और कितनी जाने की संभावना थी दोस्तों। आधे घंटे की तो वीडियो ही बन गई हमारी, ठीक है। परंतु चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होना चाहिए दोस्तों ये, ठीक है, जर्नलिज्म, ठीक है। इसमें कितनी गई है ये आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, ठीक है, इस तरह का है ये। कौन सा सब्जेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनमें कितनी गई है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बड़ा हो गया ये, यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे मिसियोलॉजी एंड कन्वर्जेशन, ठीक है, कंजर्वेशन दोस्तों, इसको देख लीजिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट को देखिए कि इसमें कितनी कितनी कट ऑफ की है। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट भी मुझे कम ही दिख रही हैं, ठीक है, 7 4 1 है ना, तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट भी कम है, परंतु चलो सब्जेक्ट है तो होना तो चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है दोस्तों, आर्कियोलॉजी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आर्कियोलॉजी से क्या है, आर्कियोलॉजी में कितनी कट ऑफ गई है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आर्कियोलॉजी के बाद अगर हम आगे देखिए दोस्तों क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी को देख लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी में क्या है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन से उसमें कितनी कैटेगरी में कट ऑफ क्या गई है, जेआरएफ क्या हुआ है। बेसिकली यहाँ पे भी स्टूडेंट कम ही दिख रहे हैं। ट्राइबल एंड रिलीजन लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज सॉरी, ठीक है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, और यहाँ पे कुछ और भी दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट, यहाँ पे वैसे कैंडिडेट अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों, फोक लिटरेचर, ठीक है। फोक लिटरेचर की अगर बात की जाए तो फोक लिटरेचर में भी स्टूडेंट तो मुझे कम ही दिख रहे हैं, ठीक है, परंतु अगर सब्जेक्ट है तो पेपर भी तो दिया ही है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला देख लेते हैं हम कंपेरेटिव लिटरेचर, ठीक है, तुलनात्मक साहित्य यानी कि, ठीक है, कंपेरेटिव लिटरेचर। तो इसको देख लीजिए आप कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ गई है। तो कंपेरेटिव लिटरेचर में भी बहुत स्टूडेंट ऐसा नहीं है, ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से इसको। यहाँ पे देखिए दोस्तों संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। अब मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई हुई है, और यहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत हैं दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला देखिए दोस्तों वुमेन स्टडीज़, ठीक है, वुमेन स्टडीज़ में देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट अच्छे हैं बेसिकली बात की जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको कट ऑफ को देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो तो हमारी हो ही गई है अब लंबी, ठीक है। विजुअल आर्ट इंक्लूडिंग ड्राइंग एक्सेट्रा यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है, विजुअल आर्ट में एंड भी लगा है, तो यहाँ पे कुछ और भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से देखिए। विजुअल आर्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे जियोग्राफी को देख लेते हैं, ठीक है, जियोग्राफी भी आया हमारे सामने, ठीक है। तो जियोग्राफी में देखिए दोस्तों कि कितने लोगों का हुआ है और कौन सी कैटेगरी में हुआ है। तो जियोग्राफी में भी स्ट्रेंथ ठीक ही है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी, ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे उसमें कितनी गई है ये अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है, फॉरेंसिक साइंस दोस्तों, फॉरेंसिक साइंस पे देख सकते हैं आप, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में भी आप देख लीजिए कि कितने कितने नंबरों पर और किन किन का क्या क्या हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पाली की बात की जाए तो लैंग्वेज की बात आ गई, ठीक है। पाली की यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी हम करते हैं दोस्तों। कश्मीरी देख लीजिएगा, ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज आ गई यहाँ पे, तो कश्मीरी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कश्मीरी के बाद दोस्तों कोंकणी को देख लीजिए, ठीक है, कि कोंकणी में कितने कितने लोगों को क्या क्या हुआ है और कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या हुआ है ये आप देखते चलिए, ठीक है। कोंकणी के बाद दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि इसमें कितने लोगों को और कितने कैटेगरी पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में देखिए कि किन लोगों को और कितने मार्क्स पे हुआ है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के बाद दोस्तों अगला हमारा क्या है, इन्वायरमेंट साइंस है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िए और देख लीजिएगा कि कितना कौन सी कैटेगरी में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगला है दोस्तों पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये भी एक कोई सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका कट ऑफ देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक दोस्तों प्राकृत, यानी कि प्राकृत, ठीक है, प्राकृत जो भाषा थी, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है पर्टिकुलर, ठीक है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जो भाषाएं हुई हैं तो इनकी अलग अलग हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत कम स्टूडेंट है, ठीक है। प्राकृत के बाद दोस्तों ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़, ठीक है, ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़ ये भी एक अलग से सब्जेक्ट है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितने कैटेगरी पे और कौन सी कैटेगरी में क्या क्या हुआ है, ठीक है। टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड, अब एम लिखा है तो इसका मुझे पता नहीं कि क्या है ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट आया हो तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बोडो, ठीक है, ये बोडो लैंग्वेज है, ठीक है। तो बोडो की यहाँ पे बात की जा रही है, इसमें भी बहुत कम स्टूडेंट है, ठीक है, बोडो में भी बहुत कम ही स्टूडेंट है। बोडो के बाद दोस्तों संथाली, ठीक है, संताली यहाँ पे आ गई है, ठीक है। संताली में भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या गया है। योगा दोस्तों, ठीक है, योगा जो सब्जेक्ट है, योगा में देखिए कितने लोगों का और क्या क्या हुआ है, ठीक है। योगा के बाद दोस्तों सिंधी देख लीजिए, जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनमें से यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं अलग से सब्जेक्ट के माध्यम से भी पढ़ाई जाती हैं, तो सिंधी देख लीजिए। और सिंधी के बाद दोस्तों हिंदू स्टडीज़, ठीक है, हिंदू स्टडीज़ एक अलग से सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और हिंदू स्टडीज़ में कितने, यहाँ पे भी बहुत कम ही स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आज की कट ऑफ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, एक अलग सा सब्जेक्ट ये भी है, ठीक है, इसमें भी बहुत कम स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारा लास्ट था, ठीक है, लास्ट हो गया हमारा। ये सारी हमने देख ली कि कट ऑफ कितनी कितनी कौन से सब्जेक्ट में गई है। तो आपको दोस्तों सब्जेक्ट में जो कट ऑफ गई हुई है, आपको जून 2024 के लिए उस तरह से रणनीतियाँ बनानी है, ठीक है, रणनीतियाँ आपको बनानी होंगी। अगर यहाँ तक कोई आया है दोस्तों, आपको बहुत धन्यवाद, और अपने कट ऑफ भी देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।